चरणों में स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। मोहिनी एकादशी वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुन करके धनुर्धारी अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत को करने से क्या फल मिलता है और क्या इस व्रत की विधि है? ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे ध्यान पूर्वक सुनो कि एक समय की बात है। श्री रामचंद्र जी महाराज वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, मैंने जानकी नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित के लिए ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाता हूं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है।
उस नगरी में धूतिमान राम नाम का राजा राज्य करता है। और उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो व्यापारी था, जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा था तथा विष्णु भगत था। उसके नगर में अनेक भोजनालय थे, प्याऊ थे, कुएं थे, तालाब, धर्मशाला आदि उसने बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को, जो रास्ते में आने जाने वाले होते थे, उनको बड़ा सुख मिलता था। उस व्यापारी के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र जो था, बड़ा अत्यंत पापी था, दुष्ट था, वैश्याओं की संगति करता, दुष्टों की संगति करता। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत कर देता था। वो बड़ा ही नीच था। देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था और अपने पिता का जितना भी अधिकांश धन था उसने बुरे व्यसनों में खर्च कर दिया। मदपान करता, मांस खाता और हर समय उसका जो काम था वो मदपान करना, शराब पीना, मांस खाना नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर के उसके पिता भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच बेच करके गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो गया तो वैश्याओं ने तथा जो उसके दुष्ट साथी थे उन्होंने क्या किया कि उसका साथ छोड़ दिया और वह भूख प्यास से दुखी हो गया। उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसका वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया कि व्यापारी का पुत्र है, इसे छोड़ दें। जब वो दूसरी बार पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया, सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बड़े दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। वो दुखी होकर के नगरी को छोड़ गया। जंगल में पशु पक्षियों को मार करके अपना पेट भरने लगा
और फिर वो क्या बना? बहेलिया बन गया, शिकारी बन गया। धन कमाने के लिए वो पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा और बेचने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के भोजन की खोज में घूमने लगा और ढूंढता ढूंढता कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए ही थे कि उनके भीगे वस्त्रों के छींटे के मात्र से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्ति हुई और वो पापी जो था उस मुनि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं। आप उन पापों को छूटने का कोई साधारण उपाय बतलाइए जिसमें कोई धन का खर्चा ना हो। कोई ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि तू ध्यान दे करके सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मुनि के वचनों को सुन करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी व्रत एकादशी का व्रत किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत के करने से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ व्रत कोई भी नहीं है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है, पाठ करता है, उसे से जो पुण्य होता है वो पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर होता है। जो मनुष्य इस मोहिनी एकादशी की कथा को सुनता है। तो कथा का सार ये है कि मनुष्य को सदैव साधु संतों का संग करना चाहिए, अच्छे मनुष्य की संगत करनी चाहिए, क्योंकि संतों की संगत से प्राणी को ना केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरकों में ले जाती है। ऐसे दुष्ट पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब वो व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बतलाते हैं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा विराम होत है,
सुनिए वीर हनुमान, रामा सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण सीता सहित सदा करो कल्याण, सियावर राम जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम।